नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया, शानदार, जबरदस्त चल रहा होगा। तो फाइनली परीक्षा की जो तिथि है वो एकदम पास आ चुकी है और आप सभी को पता है कि लेखपाल की परीक्षा 19 जून से होना बिल्कुल तय है। 19 जून से होने वाली परीक्षा में आपके पास मात्र सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। ये आखिरी दिन जो होते हैं परीक्षा के, बड़ा क्रूशियल होते हैं। इसमें कई सारी चीजें आपके पास आने लगती है। जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो कभी कभार ऐसा लगता है यार कितने कम नंबर आ रहे हैं, अब कैसे कर पाएंगे हम परीक्षा में। या कभी कभार मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगते हैं तो उस चीज में हम अपने आप के समय जो है गवा देते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है और मेन परीक्षा में हमारे फिर नंबर कम आने लगते हैं। ऐसे कई सारी चीजों के साथ और एक परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि इन बचे 30 दिनों में हम लेखपाल की परीक्षा में 100 नंबर में से 90 से ज्यादा स्कोर करने की प्लान सोच पाए या उतने से ज्यादा हम सही अटेम्प्ट करने की प्लान सोच पाए, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बच्चा जरूर से जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिएगा। आपको हर एक चीज का अपडेट और प्रॉपर सही तरीके से क्लासेस इस चैनल पर देखने को मिलती हैं और ऐसी फैकल्टी के साथ आपको क्लासेस देखने को मिलती है जिन्होंने खुद ऑलरेडी कई सारे एग्जाम को क्लियर करा हुआ है। सबसे पहले लेखपाल या किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वो कौन कौन से स्टेप होने चाहिए जिसके थ्रू हम परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये सिर्फ 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास पूरी तरीके से उस परीक्षा में जितने भी आपके पास चैप्टर्स दे रखे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड आप उसकी तैयारी करिए। तो जितनी भी चीज आप बच्चा पढ़ोगे वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ना है। और अगर आपने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें डिसाइड कर ली, अब आप उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मैथ है तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, जीके जीएस है उसके थ्योरीज को रिवीज कर क्लियर करिए। पूरा कंप्लीट आपको पहले पढ़ना होता है। अब आपने कॉन्सेप्ट या थ्योरी कर लिया, उसका बढ़िया से रिवीजन करिए। अब उसके रिवीजन करने के बाद अब जरूरत आती है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस की ही। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने आप को हम उतना ही ज्यादा मजबूत बनाते जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को हम उतना ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, अपने थ्योरीज में और ज्यादा अंदर तक हम समझ पाएंगे। मतलब प्रैक्टिस ही आपके पास एकमात्र रास्ता बचता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट और सारी चीजें क्लियर हैं तो अपने आप को बेहतर बनाने का, दूसरों से आगे ले जाने का, और यही आपको आगे भी लेकर जाता है। लेखपाल की परीक्षा में अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने लगभग पूरी तरीके से सिलेबस खत्म कर दिया होगा, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है और लिमिटेड सिलेबस में ही आपकी कई सारी चीजें आनी है। लिमिटेड सिलेबस मतलब कैसा? 25 25 25 25 करके आपके पास 4 सेक्शन डिवाइड करे गए हैं, जिसमें से 2 ऐसे सेक्शन है जो कि वाकई में स्कोरिंग सेक्शन है। जैसे कि ये 25 नंबर हिंदी के, हिंदी बड़ी आसान होती है, स्कोरिंग होती है, हमेशा बच्चा हिंदी में अच्छा स्कोर करके आता है। दूसरा 25 नंबर आपके मैथ्स वाले, ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। जो थोड़ा सा आपको कभी कभार इश्यूज हो जाते हैं वो आपके इन दोनों में आएंगे, जैसे कि ग्रामीण परिवेश और जीके जीएस। अगर पढ़ा लिखा आया तो ठीक है, 25 में से बच्चा 20 22 तक की भी अटेम्प्ट कर देगा, और अगर नहीं पढ़ा लिखा आया तो 15 से 18 तक ही आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। 2 सब्जेक्ट आपके पास जो है जिसमें स्कोरिंग थोड़ा नहीं कह सकते, लेकिन मैथ्स और हिंदी एक अच्छी खासी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो। टारगेट बच्चा आपको ये लेकर चलना कि इस 50 में से आपको किसी भी तरीके से 45 से ऊपर करना ही करना है। आपके पास जो मैथ्स और आपके यहाँ हिंदी देखने को मिल रही है, अगर 45 प्लस आपके आ जाएंगे तो बड़े आराम से आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे और इसी में आपको नंबर खींचना है, क्योंकि इसमें हर बच्चा नंबर स्कोर करेगा, इस बात को समझिएगा। मैथ अगर वो रेलवे वाला बच्चा होगा, एसएससी वाला बच्चा होगा, किसी भी एग्जाम का बच्चा होगा, उसने मैथ्स पढ़ी है तो मैथ्स में वो स्कोर करेगा। अगर आप इसमें पीछे रह जाओगे तो गड़बड़ बात हो जाएगी। हिंदी, हिंदी भी लगभग यूपी वाला हर बच्चा पढ़ता है, वो भी हिंदी पढ़ेगा। नया क्या आएगा? ग्रामीण प्रवेश आएगा, यहां पे आपको पीछे नहीं होना है। तो मैथ्स और हिंदी सब करके आएगा, आपको भी करके आना है। और आपके पास ऐसे टीचर है जो एसएससी रेलवे सबके लिए पढ़ा रहे हैं, आपको बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें स्कोर नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे। चैप्टर्स भी आपके पास लिमिटेड है कि आप आराम से सारे के सारे चैप्टर्स लिमिटेड है, आराम से पढ़ लीजिए, सारी चीजें कर लीजिए। अब पूरी तरीके से फोकस होना इन बचे 30 दिनों पर, अपने आप को वाकई में सही दिशा में आपको लेकर जाना बच्चा। तो आप सभी के लिए हम एक ऐसी चीज लेकर आए हैं जिसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ भी मिलेगी, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपके स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट, आपको मॉक टेस्ट, आपको थ्योरीज, आपको क्विजेज मिल रहे होंगे। ऐसे आपके पास एक सारी चीजें लेकर आए हैं बच्चा। आपको पता है कि एमडी क्लासेस हमेशा से अपने रैंकर्स बैच के लिए जाना जाता है, और जब हम आखिरी समय में आपको जब प्रैक्टिस कराते हैं, आखिरी समय में जब आपके लिए हम कोई भी नई एसटी बनाते हैं तो वहां से आपके पास क्वेश्चन बड़ा फंसते हैं। हमने मंजिल बैच लेकर आया था एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, 27,000 से ज्यादा बच्चों का एनरोलमेंट था और हर क्वेश्चन धड़ाधड़ आपके एग्जाम में फंस रहा था, जिसका प्रूफ आप सभी अपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे।
और इसी के साथ अब लेखपाल की भी बारी आप सभी के लिए आ चुकी है, यानी अब लेखपाल के भी प्रश्नों को हम यहां पर करने वाले हैं, एकदम एग्जाम में फंसाने वाले। और परीक्षा तो ऑफलाइन होगी, अब तो प्रूफ दिखाने का और भी नया नया तरीका आपको मिलेगा कि हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, भैया देखो ये गद्यांश पूरी तरीके से फंस रहा, या ये आ गया वो आ गया, सारी चीजें जो कोई नहीं फंसाता हम वो आपके एग्जाम में फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेखपाल की बारी में अब हम लेखपाल के लिए रैंकर्स बैच लेकर आए हैं। बच्चा इस बैच का नाम हम रख रहे हैं विजेता बैच। जैसे वो मंजिल बैच था, ये विजेता बैच है। विजेता बैच में आपके लिए क्या क्या खास बातें हैं वो सब कुछ समझेंगे। एक छोटी सी वाली आप पहले पूरी सारी चीजें देखिए कि हम कैसे विजेता बैच से जुड़ पाएंगे और क्या क्या इस बैच में है जो वाकई में हमें 30 दिन में एक विजेता की तरीके से आगे लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप बिना कुछ किए फ्री में ही सारी चीजें देख सकते हैं, वो चीज जरा समझिएगा। बच्चा आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, जहां से आप अपना व्हाट्सएप, अपना फेसबुक, जो भी ऐप होता है आप डाउनलोड करते, यहीं पे एमडी क्लासेस ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा और आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास ओपन ऑप्शन आ जाएगा, फिर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रजिस्ट्रेशन दिखेगा और एक आपको लॉगिन दिखेगा। तो आप रजिस्टर करिएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डाल के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा ताकि आपका वो सेफ रह जाएगा। फिर ऐप का आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब आपके ऐप के इंटरफेस में फिर आपको फ्री कोर्सेज दिख रहे होंगे। फ्री कोर्सेज में जाके आप कई सारी क्लासेज जो कि यूपी एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, बीघा सीरीज भी है, सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स भी, वो सब फ्री देख सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एसएससी की भी फ्री क्लासेज है, रेलवे के लिए है, वो सारी चीज आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। अब आपको हमारे विजेता बैच से जुड़ना, जो कि वाकई में सिलेक्शन की ओर लेकर जाने वाला है, तो आपको पेड कोर्सेज में जाना रहेगा। सबसे पहले नंबर पे ही आपको यहां पे विजेता बैच दिख जाएगा और बिना कुछ पेमेंट करे आप इसमें डेमो देख सकते हैं और कई सारी चीजें और भी देख पाएंगे। तो व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे, हमने 4-5 डेमो अपलोड करी, आप वो देख लीजिएगा। अब आते हैं रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएंगे, जहां पे ऑलरेडी आपके पास पूरा जो खजाना है वो पड़ा हुआ है। आपके पास मैथ के लिमिटेड चैप्टर है। आपने मान लो कि मैथ यहां पे सर्च किया, अब मैथ सर्च करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ग्राफ एंड टेबल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, स्टैटिस्टिक्स, इसमें मेरे भी कई सारे चैप्टर पढ़ाए हुए, आपको वो भी सारे मिल जाएंगे और भी जितने आपके पास है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आपने मैथ के चैप्टर तो सर्वप्रथम क्लियर कर लिया, अब हमने वर्कशीट वाला फोल्डर खोलना है और वर्कशीट के अंदर हमें मैथ की वर्कशीट भी मिल जाएगी। मतलब पहले हमने चैप्टर पढ़ लिया, अब उसके ऊपर हम वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे। मजा आ गया, एकदम फील आ गया कि सर एकदम बढ़िया हो गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो बात खत्म। अब ऐसे ही आपके लिए रीजनिंग तो है नहीं, ऐसे ही आपके लिए जीके जीएस, आपके लिए हिंदी और ऐसे ही ग्रामीण प्रवेश भी चल रही है। हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग फोल्डर मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हो और इसको रिवीजन कर सकते हैं। अब एक बड़ी परेशानी क्या आएगी कि सर हमें इतना समय कहां है, 30 दिन में हम क्या थ्योरी बैठ के पढ़ेंगे क्या? नहीं, इसके लिए आपको थ्योरी नहीं दिया गया। विजेता बैच में हमारा जो मोटो है वो है आपको 20 मॉक टेस्ट कराने का। तो विजेता बैच के टेस्ट वाले जब सेक्शन में जाएंगे तो आपके लिए अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्विज़ देखने को मिलना है 23 तारीख से। अभी विजेता बैच में एडमिशन खुले हुए हैं, ये क्विज़ जो बच्चा बाई करेगा क्विज़ दे सकता है। 23 तारीख से मॉक टेस्ट इसमें लोड होना शुरू हो जाएंगे। हर एक दिन मॉक टेस्ट होगा, फिर सोल्यूशन, मॉक टेस्ट, फिर सोल्यूशन, मॉक टेस्ट और फिर सोल्यूशन, ऐसे 20 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट हम आपको अपने विजेता बैच में दे रहे होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट के साथ साथ इसका लाइव वीडियो सोल्यूशन भी होगा। और हमने आपको मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, लेकिन आपको लगा यार ये चैप्टर का ये क्वेश्चन सर ने करा दिया, बात एकदम क्लियर हो गई, लेकिन अब मुझे पूरा चैप्टर नहीं आता, अब क्या करा जाए? तो उसके लिए आपको ये थ्योरी काम आएंगी। मान लो प्रॉफिट और लॉस आपको नहीं समझ में आया था, आपने कहीं भी पढ़ा था, हो सकता है वहां ना समझ में आयो, आपको जब हम से यहां पे सॉल्व करा रहे होंगे, फिर जब दोबारा जाके आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर देखोगे, तब कहोगे सर ये फायदा होता है थ्योरी क्लासेस का, जब आपको थ्योरी भी मिल जाती है और प्रैक्टिस भी मिल जाता है। तो बच्चा विजेता बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद आप बैक आएंगे तो आपको बाई नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, बाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है ये, और सिर्फ आपको यहाँ पे 199 का पे करना होगा। आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई जो चाहते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं और विजेता बैच से जुड़ सकते हैं। आप कोई सा भी कोर्स बाई कर लेते हैं, उसके बाद वो कोर्स आपको माई कोर्सेज वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो माई कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइएगा और आपको आपका विजेता बैच बाई करने के बाद दिख जाएगा, वो भी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये आपके लेखपाल का स्ट्रेटजी है। अभी 30 दिनों में फोकस ये करना है कि आपने अभी विजेता बैच ज्वाइन किया, 23 तारीख से हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे, तो 23 तारीख से आप पूरा रिवीजन कर डालिएगा जितना भी आपको नहीं आता होगा, और सारे मत रिवीजन करना बैठ जाएगा, अदरवाइज जहां भी आप पढ़े होगे ना वहां से कॉन्सेप्ट आपके मिसमैच होने लग जाएंगे, आपको उनका भी तरीका समझ में आएगा, आपको हमारा भी समझ में आएगा, और आप दोनों के बीच में पिस जाओगे। तो आप वो चैप्टर में फोकस करिएगा जहां पे आपको जो चीज नहीं समझ में आई होगी, वो चैप्टर आप फोकस करिएगा। तो आप वो चैप्टर जब फोकस करेंगे तब जाके आपको फायदा मिलेगा, और तब जाके आपके इसकी वाकई में जो हमने सोच रखा वो आपका पूरा हो पाएगा। तो 23 तक का अभी सिर्फ रिवीजन करिए, फिर जब हम मॉक टेस्ट शुरुआत करेंगे तो भनाभन मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिएगा और आपको मजा आ जाएगा।
अगर आपको कुछ भी परेशानी आता है विजेता बैच से जुड़ने में, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इस वाले जरूर नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे कॉल करने के बाद अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका कॉल नहीं उठ पाता है, नंबर बिजी आता है, तो आप तुरंत व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा इस पे, और उसके बाद आपकी जो भी दिक्कतें होंगी वो पूरी की पूरी रिजॉल्व हो जाएंगी, और जो विजेता बनने का सपना आपने लेखपाल में देखा वो पूरा कर पाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, लेखपाल की वैकेंसी सदियों में आती है ना, 2015 में आई थी, अब जाके 2022 में आई है, तो इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं है, और आपके पास पूरी तरीके से प्रक्रिया तेजी चल रही है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, तो पूरी मेहनत लगा दो, पूरी जान लगा दो कि 8,000 में एक लेखपाल आपका नाम आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे पता है, इतना विश्वास है कि आप कर सकते हो, अगर हम साथ हैं, आप साथ हो, आपने पूरी मेहनत कर रखी, तो आराम से कर सकते हो। तो इंतजार कर रहे हैं आपके विजेता बैच में, और 23 तारीख से होने वाले लाइव सोल्यूशन में जरूर से जरूर आएगा और इस बैच का जरूर फायदा उठाएगा। बैच लेने के लिए सभी जानकारियां आपको बता दी गई हैं। दोबारा वीडियो को देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।